जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके समक्ष जीवित पुत्रिका व्रत में सुनी जाने वाली दुखिया और सुखिया की कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। भगतजनों, जीवित पुत्रिका का यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, निरोगी जीवन और खुशहाली के लिए करती हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस व्रत का काफी महत्व है। अपने वंश की वृद्धि के लिए इस व्रत को करना शुभ माना जाता है। जितिया व्रत के दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रती को प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा के स्थान को लीपना चाहिए। इसके बाद वहां एक छोटा सा तालाब बना लें और तालाब के पास पाकड़ की डाली को लाकर रख दें। फिर शालीवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जिमोतवाहन की कुश निर्मित मूर्ति जल के उस पात्र में स्थापित करें। इसके बाद उन्हें दीप, धूप, अक्षत, रोली और लाल और पीली रुई से सजाएं। फिर उन्हें भोग लगाएं। फिर मिट्टी या गोबर से मादा चील और मादा सियार की प्रतिमा तैयार करें। इसके बाद दोनों को लाल सिंदूर लगाएं। फिर पुत्र की लंबी आयु और कुशलता के लिए कामना करें। इसके बाद व्रत की कथा को जरूर सुनना चाहिए। आइए, यही कथा मैं आपको सुना रही हूँ। सब बोलिए जिमोतवाहन भगवान की जय। 2 बहनें थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थीं। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी और जो भी खाना बच जाता वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था और इसी प्रकार समय बीतता चला गया था। दोनों के बच्चे हो गए थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर में चावल को फटका, अर्थात चावल को साफ किया। चावल साफ करने से चावल से जो खुरदी निकली वह उसने अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुना। साग की पत्तियों से जो डंठल निकले, डंठल उसने अलग कर दिए। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल वाला था वह उसने अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया। तत्पश्चात दुखिया ने अपने लिए जो बचा हुआ चावल की खुरदी थी वह और साग से चुने हुए जो डंठल थे वह दोनों लेकर वह अपने घर आ गई। खुरदी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाया उसने और खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने के लिए चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया उससे पूछती है कि कौन हो। तब बूढ़ी बोलती है कि बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है कि अम्मा, आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? तब बूढ़ी अम्मा बोलती है कि बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। यदि घर में कुछ है तो मुझे खाने के लिए दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर लेकर जाती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या उसे आप खाएंगी? दुखिया की यह बात सुनकर वह बूढ़ी कहती है, हाँ, क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। बुढ़िया माई की यह बात सुनकर दुखिया घर के अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल लाती है और बुढ़िया माई को दे देती है खाने के लिए। वह बुढ़िया माई दुखिया से खाना खाने के बाद कहती है, बेटा, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता है। इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया उससे कहती है कि कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर को चले जाना। तो बूढ़ी दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद उठकर बुढ़िया माई बोलती है, बेटा, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। तब सुबह होती है। तब दुखिया को वह बुढ़िया माई घर में कहीं भी नहीं दिखाई देती है। तो यह सोचकर दुखिया को यह सब एक सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे अवश्य ही कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती इस बारे में और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बालों को धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह पानी सोने का हो जाता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? औरतों की यह बात सुनकर दुखिया को रात की सारी बात याद आ जाती है।
वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो वह देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि यह सब जिमूतवाहन की कृपा है। यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद देकर गए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और वहां जाकर मौसी सुखिया से वह तराजू मांगता है। तब सुखिया मौसी उससे पूछती है कि बेटा तराजू से क्या नापना है। तब दुखिया का बेटा कहता है कि मौसी मेरे घर में ढेर सारा सोना है, उसी को माँ नापने के लिए तराजू मंगवा रही है। सुखिया कहती है कि खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है कि जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापना होगा उसे, इसलिए सुखिया उस तराजू के पीछे गोंद लगा देती है, ऐसा सोचकर कि जो भी नापेंगे वह इस गोंद के साथ तराजू के नीचे चिपक जाएगा। जब दुखिया का बेटा घर पर तराजू लेकर पहुंचता है तब दुखिया उस तराजू से सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस बूंद में चिपक जाता है जहां सुखिया ने गोंद चिपकाया था। जब बच्चा तराजू लौटाने के लिए वापस मौसी के घर जाता है तो सुखिया उस तराजू को उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। यह देखकर सुखिया सोचने लगती है कि अवश्य ही उसके घर में कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए वह कई दिनों से मेरे घर में काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया अपने मन में सोचती है कि अवश्य ही उसके घर जाना होगा और उससे पूछना होगा कि यह सोना उसके घर में आया कहाँ से। और यही सब सोचकर सुखिया अपनी बहन दुखिया के घर की तरफ चल दी। घर जाकर उसने दुखिया से पूछा कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया, तुम्हारे पास इतना सोना है जिसके लिए तुमने तराजू मंगवाई है उसको नापने के लिए। तब दुखिया ने उस रात की सारी बात अपनी बहन सुखिया को बता दी। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया है। अब अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग के डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जब जितिया का व्रत आया तब दोनों बहनों ने व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, लेकिन फिर भी जितिया के व्रत के दिन उसने चावल फटक कर साफ किया। चावल को तो उसने फेंक दिया और खुर्दी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां बाहर फेंक दी और डंठल अपने पास रख लिया और फिर खुर्दी और डंठल से उसने भोजन बनाया। भोजन को खा पीकर पूजा पाठ करके वह सोने के लिए चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में एक बुढ़िया माई आई और दरवाजा खटखटाने लगी। सुखिया ने अपनी बहन दुखिया से पहले ही सारी बात जान ली थी कि कैसे क्या हुआ था जिससे कि उसके पास धन आया था। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर सुखिया सब समझ गई कि यह वही बुढ़िया माई होगी। सुखिया तो उसका इंतजार ही कर रही होती है। वह तेजी के साथ उठकर दरवाजा खोलती है और सामने खड़ी बुढ़िया माई को घर के अंदर लेकर आती है। बुढ़िया सुखिया से कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो उस बुढ़िया माई से सुखिया कहती है कि मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। तब बुढ़िया माई बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। यह सुनकर सुखिया ने बुढ़िया माई को भोजन परोसा। बुढ़िया माई ने भोजन करने के बाद सुखिया से कहा कि मुझे दिखाई नहीं देता ठीक से, मैं अपने घर नहीं जा सकती। तब सुखिया उनसे कहती है कि कोई बात नहीं अम्मा, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई फिर से बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो सुखिया उनसे कहती है कि वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर के बाद बूढ़ी अम्मा फिर से सुखिया से पूछती है कि भड़बड़ करे या छरछर। इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने उसे क्या बताया था। तो सुखिया उससे बोली कि माँ आप छरछर कर दीजिए। फिर बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तब सुखिया बूढ़ी अम्मा से कहती है कि माँ
यह हाथ आप मेरे सिर में साफ कर लीजिए। तब बूढ़ी माँ अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। प्रातः होने पर जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करने लगती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़ या छर? तो सुखिया अपनी बहन दुखिया से कहती है कि मैंने तो उस बुढ़ी अम्मा से छर करने के लिए कहा। तो दुखिया कहती है कि यहीं पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी तुम्हारे घर में, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीतमन बाबा भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। बहन, तुमने अपने घर आए हुए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ। सब बोलिए जिमोतवाहन भगवान की जय। भगतजनों, यदि यह कथा आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जिमोतवाहन भगवान की जय लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।